हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे और इसके अभी तक हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपको 30 क्वेश्चंस तक की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज सेक्शन पे दिख जाएगी। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा 4th पार्ट है 31 से 40 क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ में पूरे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी चैनल पे नहीं हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप पीडीएफ ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा 31st क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन विच ईयर राज तरंगिनी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कौन से साल राज तरंगिनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। सबसे पहली चीज़ कि राज तरंगिनी ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी कल्हाना जी के द्वारा, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था ए स्टेन के द्वारा। ठीक है, तो कब ट्रांसलेट किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन बी 1900 ईस्वी, 1900 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था, कई लोग ये गलती कर देते हैं, वो लिख लेते हैं ज़ैनुल अब्दीन। तो ज़ैनुल अब्दीन इसका राइट आंसर नहीं है। ज़ैनुल अब्दीन के शासन में ये, जब उनका शासन था कश्मीर पर, तब ये पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी। लेकिन पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था मुल्ला अहमद जी के द्वारा। ओके, ये आपको नाम याद होना चाहिए कि किन्होंने इनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ज़ैनुल अब्दीन के लिए काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मुल्ला अहमद के द्वारा इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन शासन उस वक्त ज़ैनुल अब्दीन का था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1900। 32nd क्वेश्चन। परिहास द परिहासपुरा नाउ कॉल्ड परसपुर नियर शादीपुर वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। काफ़ी बार हम आपने क्लास 4 के टाइम पर भी ये पढ़ा हुआ होगा। अभी हमने फिर से हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी थी कि परिहासपुरा किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा फाउंड किया गया था। ये किया गया था ऑप्शन ए ललित आदित्य जी के द्वारा। ठीक है, अभी इसको परसपुर बोला जाता है, लेकिन जब ये फाउंड किया गया था परिहासपुर, इसको सिटी ऑफ प्लेजर भी बोलते थे। हमने ये भी पढ़ा था ना, सिटी ऑफ प्लेजर परिहासपुर को भी बोलते हैं। तो ये ललित आदित्य जी के द्वारा फाउंड किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33rd क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन आपके सामने। चंपका फादर ऑफ कल्हाना सर्व्ड अंडर विच रूलर। चंपका कौन है, ये है कल्हाना के फादर। ठीक है, आपको पता है ये किसके शासन के अंडर कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में ये एक मिनिस्टर टाइप के थे। तो किसके शासन के अंडर एज ए मिनिस्टर काम किया करते थे ये चंपका। आपको ये पता होना चाहिए ये किसके शासन के अंडर काम किया करते थे। किंग हर्षा के टाइम पर ये काम किया करते थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, और अगर पूछ लिया जाए, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राज तरंगिनी कौन से साल लिखी गई थी, तो 1149 से 1150 के बीच में ये लिखी गई है राज तरंगिनी कल्हाना जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विच प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स लाइक कुमार जीवा एंड नागार्जुना ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सिंपल, इतनी लैंग्वेज पे आपको जाना नहीं है। आपको डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि जो ये दो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, किनके शासन में इनका आपको कश्मीर में आना दिखता है। कश्मीर में जब बुद्धिज़्म फैल रहा था, आपको पता है हमने ये पढ़ा था कि नागार्जुन, कुमार जीव, इनके जैसे कई बुद्धिस्ट बड़े बड़े स्कॉलर्स कश्मीर में उनका आना होता है और वो बुद्धिज़्म की को प्रीच करते हैं। तो ये सब बड़े बड़े स्कॉलर्स किनके शासन में आपको देखने को मिले थे, तो ये मिले थे किंग अशोका के टाइम पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि किंग अशोका बुद्धिज़्म को काफ़ी माना करते थे। उनको उसको प्रीच करने में भी, उसको फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये अपना योगदान रखते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वर कॉन्कर्ड बाय द कारकोटा रूलर ऑफ कश्मीर मुक्तापीड़ा नोन एज ललित आदित्य। आप हमने पढ़ा था ना ये कि ललित आदित्य को कॉन्करर, इसी के साथ साथ समुद्रगुप्त भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम के काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली राजा थे। उनका ना ही सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर बल्कि बाहर भी कई जगहों पर
बहुत दूर तक उनका शासन रहा था। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि जहाँ तक उनका शासन था इनमें से कौन कौन से एरियाज इनके शासन के अंडर आते हैं। पंजाब को भी इन्होंने कॉन्कर किया हुआ है, बदख्शान को भी इन्होंने कॉन्कर किया हुआ है, और तिब्बत को भी इन्होंने कॉन्कर किया हुआ है। ये तीनों इनके अंडर आते थे, इन तीनों को इन्होंने ललित आदित्य जी ने कॉन्कर किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 36th क्वेश्चन, द टाइटल सदर रियासत फॉर गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर चीफ मिनिस्टर वॉज एबॉलिश्ड इन। देखिए आपको पता है कि हमने ये अपने पार्ट 5th में पढ़ा है, जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कुछ साल जो इंपॉर्टेंट ईयर्स थे उनके रिलेटेड हमने बहुत कुछ डिस्कस करा था। ताशकंद डिक्लेरेशन, शिमला एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। आपने उसी पॉइंट में ये पढ़ा हुआ होगा, सदर रियासत को गवर्नर में चेंज कर दिया जाता था, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर के नाम से चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन से साल किया गया था? ये किया गया था 1965 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अभी ये मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे सदर रियासत, क्योंकि इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस हैं। 37th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो कौन थे पहले प्राइम मिनिस्टर? जस्टिस मेहरचंद महाजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जस्टिस मेहरचंद महाजन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 38th क्वेश्चन है, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ लाहौर, इट इज़ नॉट ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर समझ के तो इसको बिल्कुल टिक मत करिए आइएगा। ए आंसर जो भी समझ रहे हैं डेट इज़ रॉन्ग। अमृतसर के बारे में नहीं पूछा है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में पूछा है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई थी, 16 मार्च 1846 को। तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी इससे 7 दिन पहले, 9 मार्च को 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में ये साइन हुई थी। ब्रिटिश एंड एक और आपने पढ़ा हुआ होगा, अभी उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने पढ़ा हुआ है किसके अंडर हुआ था। तो उसी के 7 दिन बाद ये शासन जो है ये पूरा गुलाब सिंह जी खरीद लेते हैं। वो कितने में खरीदते हैं ये सब आपको आगे MCQs में दिखता रहेगा। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, यानी कि सदर रियासत का टाइटल जब गवर्नर में चेंज हुआ था उस वक्त गवर्नर कौन बने? पहले गवर्नर हमारे कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर करण सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, करण सिंह वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर was signed between British and Gulab Singh in how many नानक साहे रुपीस। ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह जी और ब्रिटिश के बीच में साइन हुई थी। कब हुई थी? 16 मार्च 1846 में। ठीक है, कितने रुपए में हुई थी? मैं इनका ये पूछा रहा है कितने पैसों, कितने नानक शाही रुपीस जो उस वक्त की करेंसी थी, कितने पैसों में हुई थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 75 लाख नानक शाही रुपीस में ये ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश और गुलाब सिंह जी के बीच में। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चंस। अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम 41 से 50 क्वेश्चन पूरी अपनी PDF कंप्लीट कर देंगे। तो आप हर दिन इसको रिवाइज करते रहिए। जैसे ही हमारे ये वाले 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम आपके लिए जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है आपका जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने इसकी PDF डाउनलोड नहीं करी है वो टेलीग्राम चैनल पे जाओ हमारे MK क्लासेस पर, वहाँ से पूरी जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही PDF में आपको जियोग्राफी के पूरे 5 के 5 पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट पार्ट में हमने फ्लोरा एंड फौना हमने कंप्लीट किया था ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो भी आपके सिलेबस से मेंशन हमने वो सब कंप्लीट करा है। ठीक है, तो ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिख जाएगा। तो
आप वहाँ जाइए, हमारी ये ज़रूर PDF डाउनलोड करिएगा। इसी के साथ साथ आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। आज या कल से आपकी इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उसका जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा नरेशंस। ठीक है, तो नरेशंस हम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे अभी हमारा समय पास आता रहेगा हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियोज़ में पूरी नरेशंस हम एडवांस लेवल तक की कंप्लीट कर दें। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे MCQs का।